नमस्कार। जैसा कि उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनावों के लिए 2022 के लिए जो चुनाव आ रहे हैं, चाय के जहाँ पे कुछ लोग हमें यहाँ पे मिले और आगरा का छावनी विधानसभा क्षेत्र है, तो कुछ लोगों से हमारी चर्चा हुई, तो उसके लिए हम उनसे इस विषय में पूछते हैं कि यहाँ किस का पार्टी का क्या रंग है। ये अपना मैं मनोज माहौर। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव चल रहा है, जो सरकार रही है बीजेपी सरकार, आप उस सरकार को आगे जो 2022 के चुनाव के अंदर जो चुनाव में पड़ जाएंगे, तो सरकार को क्या देखते हैं, दोबारा से रिपीट करेगी, कुछ विकास हुए नहीं हुए, उसके ऊपर आपको क्या कहना है? देखिए, आप जो ये नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की छावनी विधानसभा है। इसमें मौजूदा विधायक वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, मगर वो 5 साल पूरे क्षेत्र से नदारद रहे। लोग उनके निवास पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई मेरी सरकार की तरफ से मदद नहीं हो पा रही है, तो मैं आप लोगों की क्या मदद करूंगा। और क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, ना उत्तर प्रदेश में विकास हुआ, सिवाय हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को लड़ाया गया। बाकी गड्ढा मुक्त, हमारे मुख्यमंत्री कहते थे कि गड्ढा मुक्त सड़कें कर देंगे, आप जाइए गली गली सड़क सड़क में जाइए, पता ही नहीं चल रहा है कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। ये जो सरकार दावा भर रही है, जैसे कि छावनी ये क्षेत्र जो लगता है, यहाँ का कौन विधायक यहाँ के रहे हैं? यहाँ के विधायक श्रीमान धर्मेश जी हैं, मगर उन्होंने कोई काम नहीं किया और कहते हैं कि ये मुफ्त राशन के नाम पर सिवाय जनता से छलावा के अलावा कुछ नहीं किया गया। आप एक तरफ मुफ्त राशन दे रहे हैं, उधर 200 रुपये किलो कड़ुआ तेल है, आटे का भाव देख लो, पेट्रोल के भाव देख लो। सिर्फ जनता को दिखा रहे हैं कि हम तुम्हें दे रहे हैं, मगर उससे ज़्यादा ये जनता से छीन ले रहे हैं और जनता से कह रहे हैं कि साहब हम आपको दे रहे हैं, सिवाय बेरोजगारी के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। और इस बार उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, जो 300 यूनिट लोगों को फ्री दे रहे हैं, मुफ्त 5 साल राशन का वादा है, गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, स्वच्छ अभियान चलेगा, साफ सफाई। और आप समाजवादी पार्टी को मतलब समर्थन करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, समाजवादी पार्टी को पूर्ण समर्थन है। और इस बार समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर विकास किया है? बिल्कुल किया पिछले 5 साल में। नाम है सनी दयाल। जैसे कि चुनाव ये चल रहे हैं, 2022 के अंदर जो चुनाव आ रहा है, इस चुनाव के अंदर आप क्या देखते हैं, किस तरीके का माहौल बदलने वाला है, या सरकार वो रहेगी? जैसे योगी जी कह रहे हैं कि हमने इस उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त कर दिया है, गुंडागर्दी खत्म कर दी गई है, बेरोजगारी खत्म हो गई है, फ्री राशन दिया गया, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? फ्री राशन तो इसलिए दे दिया है कि और बेरोजगारी फैल रही है, क्योंकि इन लोगों ने आदमियों के हाथ काट डाले हैं फ्री राशन देके। जब घर घर राशन पहुँचाओगे तो आदमी चाहेगा नहीं मैं काम करूँ। तो आप क्या करते हैं? मैं तो काम करता हूँ, ये बिजनेसमैन हूँ। नहीं, क्या बिजनेस करते हैं? शूज़ का बिजनेस है मेरा। तो आपका बिजनेस जो इस समय कैसा चल रहा है? वो बिल्कुल ढीला चल रहा है, तो ठप है इस वक्त। सब चल रहा है। हाँ, तो मतलब आपकी सरकार की तरफ से नाराजगी है? तो आप क्या 12% टैक्स बढ़ा दिए, बताओ 5% से 12%। अरे भाई ये कोई मैन्युफैक्चरिंग है, 5 में से 12% कर दिया, अब कहाँ से आदमी झेलेगा बताओ? ये सब चीज़ अब हम 18% भुगत रहे हैं, लेकिन हम 5% ही काट रहे हैं, लेकिन हमें तो 18% और भुगतना पड़ रहा है। तो आप रॉ मटेरियल लेने के बाद आप अपने माध्यम से कुछ सरकार से कहना चाहेंगे? हाँ जी, ये टैक्स को कम करिए, 12% है 5% करिए पूरा। जैसे कि बता रहे हैं कि महंगाई के लिए फ्री राशन वगैरह है, ये सब बेरोजगारी फैलाने की है। देखो, जब फ्री राशन पहुंच जाएगा घर घर में तो कोई काम करना नहीं चाहेगा और बेरोजगारी फैलेगी। अब आज तुम दे रहे हो, कल को दूसरी सरकार बनेगी, जब तक गड्ढा हो चुका होगा पूरा, उसके बाद भुखमरी फैलेगी, क्योंकि सरकार में हुआ ही नहीं पैसा देने के लिए, फ्री राशन देने के लिए किसी और को, तो फिर भुखमरी फैलेगी। अगली सरकार आएगी जब। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शेर सिंह है। शेर सिंह, आपके क्या विचार हैं 2022 के चुनाव? 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि इस सरकार में 1000 रुपये का सिलेंडर लेने के लिए मजबूर है इंसान। किसी टाइम में 500 रुपये का सिलेंडर मिलता था, सब्सिडी ख़त्म कर दी, और महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। कोई किसी अधिकारी को ऑफिस में जाओ आप, कोई काम नहीं होगा, और जो हवाई वादे हैं। और जो पिछली सरकार में 2012 से 2017 में जो अखिलेश यादव ने जो विकास कराए थे, उसके उन्होंने 5% काम भी नहीं कराया। सरकार तो कहती है, जैसे कि बीजेपी सरकार कहती है कि ये जो
हमारा साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, उस पर आप क्या कहें? ये कहते तो हैं कि सबका साथ सबका विकास, मगर सरकार इन्होंने इसी बहाने से पब्लिक ने, जनता ने इनको भरपूर वोट दिया और 325 पे इनको पहुँचाया, पर उसके बाद ये सब जनता को भूल गए और अपने अपने कोटे को पूरा करने लग गए। बस अपने बारे में सोचा, जनता के बारे में नहीं सोचा, जनता के बारे में नहीं सोचा इन्होंने। और जो अखिलेश यादव ने भी घोषणा करी है 300 यूनिट बिजली फ्री, उससे जनता को बहुत राहत मिलेगी। और 1500 रुपये पेंशन, 18,000 रुपये साल वृद्धाओं को, जो लेडीज़ों को पेंशन मिलेगी, उनकी जीविका चलाने में बहुत मदद मिलेगी। और ऐसी योजनाएं, और इन्होंने पेंशन भी बंद कर। जो ये जो सरकार आप जो घोषणा करी है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो भी कहते हैं साहब जुमलेबाजी थी। देखिए, हमने देखा है ना उनका कार्यकाल, देखा है हमने उनका कार्यकाल देखा। उन्होंने जो घोषणा करी थी उन्होंने वादे पूरे करे थे। इन्होंने जो घोषणाएं करी उन्होंने पुरजोर भरोसा है, पुरजोर भरोसा है। बहुमत की सरकार बनने जा रही है समाजवादी पार्टी की, कोई गुंजाइश की कमी नहीं है। आप? मेरा नाम गुड्डू अंसारी। गुड्डू अंसारी जी। तो 2022 के जो चुनाव आ रहे हैं, आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश भैया जिंदाबाद। आप भी अखिलेश के समर्थन हैं? जी 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 समाजवादी पार्टी को वोट देंगे? जी 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 बीजेपी को नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। योगी जी ने इस सरकार के अंदर उत्तर प्रदेश में कितने विकास किए हैं, राशन फ्री दिए हैं। भाई रोड देखिए आप, हमारे गली के रोड देखिए, 5 साल में तक अभी गली के रोड नहीं बने हैं। लाइट गड्ढे से पड़े हुए हैं रोड में। आज तक मंदिर वाली गली में देखिए, बालाजी मंदिर रोड में, सदर बाजार में, मेन रोड में, सदर बाजार जो आगरा का आता है, उस रोड सही से नहीं बना हुआ इधर। 5 साल खत्म हो गए, अभी तक कोई विकास ही नहीं हुआ इधर। तो की कुछ राय है, हम कुछ लोगों की और यहाँ पे राय पूछते हैं। आपका नाम क्या है साहब? चौधरी शरीफ खान। आप आपकी चाय की दुकान है? जी जी जी, मेरी चाय की दुकान है। तो आपके पास तो तमाम लोग यहाँ आते होंगे, चुनाव चर्चा के बारे में भी चर्चा होती होगी। जी, तो आपका जो 2022 का जो चुनाव हो रहा है, आपको उस विषय में क्या कहना है? जो सरकार चली आ रही है, क्या दोबारा से रिपीट करेगी? जैसे योगी जी कहते हैं कि हमने सबके साथ में, सबका साथ सबका विकास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि हमने सबका साथ सबका विकास लेके और काम किया है, आगे भी करते रहेंगे। तो आप उस विचारधारा पे आप क्या कहेंगे? सबका साथ और सबका विकास नारा है इनका, धरातल पे कुछ नहीं है, सिर्फ वादे हैं इनके, जुमले हैं। जैसे अमित शाह जी ने भी खुद अपने मुंह से कहा कि ये तो जनता भी जानती है कि 15 लाख रुपए किसी के खाते में नहीं आ सकते। तो इसी तरीके से ये जुमलेबाजी करते हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं है। जनता को चुटकी भर देकर मुट्ठी भर ले रहे हैं जी। 5 किलो राशन, और वो देने के बाद में जनता की पूर्ति नहीं पड़ती, और भी चीज़ कहाँ से आएगी? अब सिलेंडर देख लो आप, 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया। आप छोटी छोटी वस्तु देख लो, जो कट्टा सीमेंट का 190 रुपये का आता था, आज वो कट्टा 450 रुपये का आ रहा है। पहले जो ईंट का खर्चा आता था, घर बनवाते थे तो 12 से 13 रुपये में बन के कम्प्लीट हो जाता था, आज 18 से 20 रुपये लग रहे हैं। गरीब आदमी अपनी सर के लिए छत नहीं बनवा सकता। तो आप अपने घर का गुजारा किस तरीके से चला रहे हैं? बस जैसे चल रही है, गाड़ी धक्का पेल। जैसे कि सरकार इस गवर्नमेंट में पेट्रोल की जो बढ़ती कीमतें हैं, आप भैया कहाँ चला पाते हैं? पहले तो गाड़ी लेके दौड़ते रहते थे, अब तो कभी कभी सामान लेने पैदल जाया करते हैं, कभी साइकिल पे जाया करते हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल इतना महंगा है। उससे जो है ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हर चीज़, हर वस्तु महंगी होगी। नहीं, तो योगी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार के अंदर हम लोगों को इतना राशन मुफ्त दे रहे हैं, मतलब महीने में 2-2 बार राशन दिया जा रहा है, और जो योजनाएं भी तमाम तरीके की वो चला रहे हैं। जैसे कि लोग गरीबों के खाते में, विधवाओं पेंशनों के लिए 1000 रुपये खाते के अंदर डाले जा रहे हैं। खाली राशन मुफ्त देने से कभी किसी का भला ना हुआ है ना होगा। इससे बढ़िया रोजगार दें, उससे ज़्यादा भला होगा। आज हमारे शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, बच्चों का माइंड इतना डाइवर्ट हो जा रहा है, घर पे बैठे बैठे वो अपनी पढ़ाई भूल रहे हैं। तो स्कूल पे ध्यान दें, कॉलेज पे ध्यान दें, जो शिक्षक हैं उन पे ध्यान दें। जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो पढ़े लिखे नौजवान जो ITR करके जो घर पे बैठे हुए हैं, उनको नौकरियां दें, उससे ज़्यादा जो है लाभ मिलेगा। खाली राशन देने से लाभ नहीं मिलता है। अभी ऐसा है, जो कोविड की लहर चल रही है, सरकार उसी के मद्देनजर रखते हुए ही तो
ये सारी कर दी है, मगर उसकी फीस तो पूरी आ रही है। ऑनलाइन पढ़ाई कर ही नहीं पा रहा गरीब का बच्चा, कहाँ से लाएगा 12,000 रुपये का, 14,000 रुपये, 16,000 रुपये का मोबाइल, कैसे होगी उसकी ऑनलाइन पढ़ाई। और योगी जी कह रहे हैं कि अपराध मुक्त, योगी जी पर खुद आपराधिक मामले हैं, क्रिमिनल मामले हैं, 302 का मामला है, 304 का मामला, तमाम धारा हैं, कम से कम 30 से ज़्यादा मुकदमे, डिप्टी सीएम पे कम से कम 17-18 मुकदमे। बता दीजिए, जब तुम खुद साफ नहीं हो तो दूसरे कहाँ से साफ होंगे, बताइए। नहीं तो आपके हिसाब से भी उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी कम हुई नहीं हुई? मेरे हिसाब से तो नहीं हुई है। आए दिन देख लो, अखबार उठा लो, बलात्कार होने, लूटा छीना झपटी हो रही है। अभी 30 किलो चांदी आगरा में ही राजपुर चुंगी का मामला है, मधुनगर का, पूरा फिल्मी तहत 30 किलो चांदी लूट के ले गए व्यापारी की। तो कहाँ से हो गई कम? मैं तो मौजूदा बता रहा हूँ, अभी 1-2 दिन की बात है। आप अखबार उठा लीजिए, सब न्यूज़ चैनलों में चल रहा है। योगी जी कह रहे हैं हवाई चल रही है सारी चीज़ें। योगी जी खुद तो अपने मुकदमे बता दें मेरे पे कौन कौन से मुकदमे हैं, सब अभी उन्होंने दिया है, सब चीज़ पता है उनके, जो बी फॉर्म मिला सब चीज़। एक बार अपना नाम दोबारा से बताइए। मेरा नाम मनोज माहौर है तो आप जी छावनी विधानसभा से बिलोंग करते हैं? जी, मैं 87 छावनी विधानसभा आगरा से बिलोंग करता हूँ। तो आपका पूरा मतलब ये कहते हैं कि सरकार इस समय बिल्कुल जो है बिल्कुल अखिलेश यादव बिल्कुल जी की बनी है। बिल्कुल अखिलेश यादव जी की बन रही है, 100% बन रही है, पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है।